नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पाकिस्तान में जो ट्रेन में अटैक हुआ है, बहुत सारे पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल जिस तरीके से मारे गए हैं, इसे पूरे दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, बीबीसी का आर्टिकल आपको दिख जाएगा। इन लोगों ने इसकी जो ये वीडियो है ये भी यहाँ पर पोस्ट करी है। ये क्वेटा पाकिस्तान के दृश्य आपको दिख रहे हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री पर्सनल को कैरी करके एक ट्रेन जा रही थी। अचानक से एक फिदायन अटैक होता है। यहाँ पर 20 से लेकर 25 लोगों की मौत होती है और 100 लोग यहाँ पर इंजर हो जाते हैं। ज्यादातर लोग पाकिस्तानी मिलिट्री के हैं और ये एक बहुत बड़ा अटैक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। और ये अटैक्स लगातार इतने तीव्र हो रहे हैं कि अब अमेरिकन मीडिया ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया है कि द इंसर्जेंसी थ्रेटनिंग टू डीरेल यूएस पाकिस्तान पैक्ट। यूएसए और पाकिस्तान ने जो एक एग्रीमेंट किया था कि यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा रेको डिक में, बलूचिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करेगा और बलूचिस्तान में बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज आएंगी। ये पूरा पैक्ट हो सकता है कि डीरेल हो जाए। बिल्कुल इस पैक्ट का कुछ रिजल्ट निकल के ही ना आए, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी मिलिट्री पे अटैक कर रही है। पिछले ही महीने आपको याद होगा, अप्रैल में, जब अप्रैल मंथ का एंड आ रहा था, तब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किए थे कि इन लोगों ने 27 अटैक किए हैं बलूचिस्तान में सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर, और 40 से ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। ये जो बलूचिस्तान की अनाउंसमेंट थी, उसके बाद इन लोगों ने इस्लामाबाद में भी अटैक करने का प्रयास किया। वो अटैक सक्सेसफुल हुआ नहीं था, मगर तब से लेकर अब तक आप देख लीजिए, पाकिस्तान में अटैक्स रुक नहीं रहे हैं। ये जो अभी रिसेंट अटैक है, ये काफी न्यूज में इसलिए क्योंकि सीधा एक ट्रेन पे फिदायन अटैक किया गया है। एक बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरी ट्रेन ही यहाँ पर डील हो जाती है। जो दृश्य सामने आए हैं, जो इमेजेस सामने आई हैं, इससे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई होगी। और जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, ये किस हद तक प्रयास कर रहे हैं कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। और अगर आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों के पास इतने सारे हथियार कहां से आ रहे हैं, वेल, इंटरेस्टिंग बात देखिए, अब पाकिस्तान के भी बहुत सारे थिंक टैंक्स ये बात एडमिट कर चुके हैं कि हुआ यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अंडर जो बाइडन जो अचानक से विड्रॉल किया था अफगानिस्तान से देखिए, यूएसए को विड्रॉ तो करना था, मगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर होता है कि बड़ा मैं कहूंगा कि अजीब सा इन लोगों ने विड्रॉल किया था, झट से निकल गए थे और बहुत सारे जो अपने वेपन्स थे, अमेरिकन वेपन्स, ये पीछे छोड़ गए थे। ये लोग, जो अमेरिका अपने हथियार पीछे छोड़ गया था अफगानिस्तान में, ये फिर बटे हैं। कई हथियार चले गए हैं अफगान तालिबान के पास, कई चले गए हैं ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इनमें से जो ये बहुत सारे हथियार हैं, ये प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मिलिटेंट्स हैव एक्वायर्ड यूएस वेपन्स लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग 2021 विड्रॉल एंड डीपन्ड कल्लूजन विद द तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो आज के समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लिटरली अमेरिकन वेपन्स यूज करके यूएसए का ही जो ग्रैंड प्लान है, एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रैंड प्लान है कि ये बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करेंगे बलूचिस्तान में और ये पाकिस्तान और यूएस इससे बेनिफिट करेंगे, अमेरिकन वेपन्स लेकर ही ये लोग अमेरिका के प्लान्स रोक रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो, ये क्वेटा के दृश्य हैं जहां पे ये अटैक हुआ है। आप एक बात नोट करिए, इस ट्रेन को कितना ज्यादा पीछे धकेल दिया इस ब्लास्ट ने। दिस इज क्वाइट इनक्रेडिबल। और आप इमेजिन करके देखो कि अंदर यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग थे, कुछ उनकी फैमिली के भी यहाँ पे लोग थे, किस लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई थी। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेज है पाकिस्तान की, उन लोगों के अगेंस्ट एक बड़ा अटैक किया है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये अटैक्स कर रहे हैं, लग रहा है कि जो इनकी तीव्रता इन अटैक्स की बढ़ने ही वाली है, क्योंकि पिछले एक साल से आप अगर कंपेयर करोगे, एक बड़ा जंप आया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक्स में इन पाकिस्तान। और इन अटैक्स की ट्रैजेक्टरी देखकर ही, जिस तरीके से अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यूएस मीडिया आज के समय लिख रहा है यहाँ पर कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट तो कर दी कि 1.3 बिलियन डॉलर की ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत बड़े रिजर्व्स हैं गोल्ड के, कॉपर के। मगर आफ्टर पार्टनरशिप्स एंड काउंटर टेररिज्म एंड क्रिप्टो, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैव सक्सेसफुली वूड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विद कॉपरेशन ऑन माइनिंग। अब हालांकि प्रॉब्लम यहां पर यही आ रही है, द यूएस बेट इन पाकिस्तान इज ऑन ए कोलिजन कोर्स। अमेरिका का जो एक तरीके से ये जुआ था पाकिस्तान पे कि बलूचिस्तान में ये लोग माइनिंग करेंगे, कॉपर निकालेंगे, गोल्ड निकालेंगे, ये लग रहा है कि ये क्रैश होने वाला है। विद वन ऑफ साउथ एशियाज मोस्ट लीथल मिलिटेंट ग्रुप्स, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, द फ्लैग बेरर ऑफ सेपरेटिस्ट
hottest insurgency in the region, straddling western Pakistan, eastern Iran and southern Afghanistan। तो ये अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से अटैक कर रहा है, लग रहा है कि यूएस के जो प्लान्स थे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मतलब फाइट फॉर एन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान इज एज ओल्ड एज पाकिस्तान। और बात भी सही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लंबे समय से एक्टिव है पाकिस्तान में, मगर पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। टोटल आप अगर देखें तो जो 500 मिलिटेंट्स हैं, इन लोगों ने वेरियस जगह पे अटैक किया है और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकन मीडिया ये बात एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स काफी बार इन अटैक्स को प्ले डाउन करते हैं। इन अटैक्स के बारे में इतनी कुछ अनाउंसमेंट होती नहीं है, ना पाकिस्तान इसका ज्यादा कुछ शोक मनाता है। रीजन इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, ये चाहते नहीं है कि कंट्री में पैनिक फैले। और इवन यूएस मीडिया में भी इस बात को बहुत ज्यादा डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया जाए कि अमेरिका जो ये $1.3 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, ये किस रीजन में इन्वेस्ट करने वाला है, क्या ये रीजन स्टेबल भी है या नहीं, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से निपटने का क्या यूएस का कोई प्लान भी है या नहीं। और यहां पे आप देख पाएंगे पिछले कुछ सालों में इस तरीके से लगातार अटैक हुए हैं, चाहे ये ग्वादर का एरिया हो या फिर क्वेटा का एरिया हो, आई मीन ऑल ओवर बलूचिस्तान ये अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बस एक पेरिफेरल चैलेंज नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बस हाँ ठीक है सिक्योरिटी बढ़ा दी, निपट लेंगे इनसे। ये बात अब अमेरिकन भी समझ रहे हैं कि ये एक प्रोजेक्ट डिफाइनिंग रिस्क है। और अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये भी मानते हैं कि जो ये यूएस ने अटैक किया ईरान में, उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। बेसिकली कई जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहां पर एक डिमांड उठनी शुरू हो जाएगी कि खुद का एक बलूचिस्तान कंट्री होना चाहिए, इसमें पाकिस्तान का रीजन और इवन ईरान के रीजन को ये मर्ज कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और अगर हम ग्राफ देखें, आप नोट कर पाओगे साल 2023 में जो अटैक्स का लेवल है कितना जरा कम हुआ करता था। 2024 में अगर हम देखें तो अटैक्स थोड़े और बड़े हैं। फिर 2025 में तो आप अगर देख लीजिए, अ टोटल ऑफ 150 अटैक्स वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग जुलाई 2025। और अभी हम 2026 में ही देख रहे हैं कि अटैक्स का नंबर लग रहा है कि 2025 से भी बढ़ने वाला है। सो क्लियरली या तो यूएस अपने जो प्लान्स हैं बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट के, या तो ये ठंडे बक्से में डाल देगा, या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री को एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन करना होगा बलूचिस्तान में, अपने बहुत सारे रिसोर्सेज यहां पर लगाने होंगे। और इंडिया के साथ बॉर्डर ये डिफेंसेस मेंटेन करते हुए ये लोग ऐसा कैसे करेंगे, साथ ही साथ अफगानिस्तान पर भी ये लोग बॉम्बिंग करते हैं लगातार। क्लियरली दिख रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरनली स्ट्रेच हो रही है। और एक टाइम पे आकर आई थिंक इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग आएगी दैट वी कैन यूटिलाइज। और अभी तो जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो पाकिस्तान में ही कई जो इनके थिंक टैंक हैं वो मान के चल रहे हैं कि शायद 2026 में जो ये बड़े बड़े टावर बने ना अटैक्स के, ऐसे कई टावर्स बनेंगे और लगातार जो ये अटैक्स हैं इनकी तीव्रता बढ़ती रहेगी। सो अभी बलूचिस्तान आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। जिस तरीके से करियर 247 के कोर्सेज के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोग अपस्किल हो रहे हैं भारत में, अब एक एक करके आप देखोगे ग्लोबल जो बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये करियर 247 के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। रिसेंटली करियर 247 ने अब कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी है गूगल क्लाउड के साथ। जी हाँ, ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है फ्रॉम करियर 247। अगर आप करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स करते हैं, जो आज के समय हमारा बहुत ज्यादा इन डिमांड कोर्स है, साथ में बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, तैयार कर सकते हो जॉब मार्केट के लिए। क्योंकि करियर 247 के कोर्स के अंडर आपको मिलेगा गूगल क्लाउड सर्टिफिकेट, जो आज के समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं।